अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है आपको? क्लास जी आवाज आ मैम आ रही रही है। है? अच्छा। जी मैम आ रही है। फार्मास्यूटिक्स का जो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, आप लोगों ने चैप्टर 3 सुटिक्स का पढ़ा था? उसमें कोई इशू तो नहीं? क्लास, उसमें कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसकी समझ नहीं आई आपको? नहीं मैम, क्लियर है सारा। अच्छा। आज हमने पढ़ना है चैप्टर 3 टर्म्स इन, जो कि फार्माकोग्नोसी में हम इस्तेमाल करेंगे। असल में ना ये सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। Following are the most frequent terminologies used in the pharmacognosy. फर्स्ट जो है वो है अपोलोसेंट। अपोलोसेंट का मतलब होता है स्टेमलेस। एक्रोस है निडल शेप, कि मतलब अगर कोई भी प्लांट में स्ट्रक्चर निडल शेप है तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाएगी वो एक्रोस है। एक्यूलर का मतलब भी निडल शेप होता है। एक्यूट है टेपरिंग टू शार्प पॉइंटेड एपिक्स विद मोर और लेस स्ट्रेट साइड्स अलोंग द टिप। अगर आप थोड़ा सा नोट करो या ऑब्जर्व करो, उसमें ऐसा है कि कोई भी स्टेम जो है राउंडेड स्टेम, जहां वो जमीन के साथ अटैच है वो प्रॉपरली राउंड है। और जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है, उसकी जो कॉर्नर पर जो उसकी जो पीक पर जो टिप होती है वो बिल्कुल एक शार्प एज होता है, जिसको हम एक्यूट कहते हैं। एंगुलर है हैविंग शार्प एंगल्स और कॉर्नर्स जनरली यूज्ड इन रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर सच एज स्टेम्स टू कंट्रास्ट देम विद राउंडेड स्टेम्स। एंगुलर का मतलब ये होता है कि वैसे तो नॉर्मली जो स्टेम है वो स्ट्रेट है, उसका जमीन के साथ 90 का एंगल है, लेकिन अगर एक ही स्टेम से, अक्सर आपने देखा होगा कुछ तने टेढ़े होते हैं, ठीक है, तो वो राउंडेड स्टेम नहीं है, वो एक खास एंगल क्रिएट कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये है एंगुलर। एक्सिस का मतलब है मेन स्टेम। बेसल का मतलब है एट और नियर द बेस, जैसे कि हम कहते हैं लीव्स जो हैं वो अटैच हैं एट बेस, कि वो स्टेम के साथ अटैच है। बेसी फिक्स्ड, कोई भी चीज जो बेस के साथ अटैच होगी, फिक्स्ड होगी, तो उसको हम कहेंगे बेसी फिक्स्ड। कैपिलरी का मतलब है वेरी सिलेंडर एंड हेयर लाइक, के बाल की तरह बारीक और लंबी। डेल्टोइड, ब्रॉडली ट्रायंगुलर इन शेप, अगर किसी भी शेप के में तीन एंगल, जैसे मुसल्लस है, ट्रायंगल है, जब तीन एंगल्स क्रिएट हो रहे होते हैं तो ये डेल्टोइड है। डेंस का मतलब है कंजेस्टेड, के रश वाली, डिस्क्राइबिंग द डिस्पोजिशन ऑफ द फ्लावर्स। डेंटेट विद शार्प आउटवर्ड पॉइंटिंग टीथ ऑन द मार्जिन, आप लोगों ने नोट किया होगा, जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं, या एलोवेरा जो है उसके एजिस पे कांटे हैं, तो वो जो कांटे है ना वो कहलाते हैं डेंटेट। एक्सुडेट, अगर किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी प्लांट पर आप कट लगा रहे हो और उसमें से किसी किस्म की कोई सिक्रीशन हो रही है, कोई लिक्विड निकल रहा है, तो उस लिक्विड को हम एक्सुडेट कहते हैं। कॉल है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन अ प्लांट दैट इज काज्ड बाय द इंसेक्ट, अगर किसी भी प्लांट के स्टेम में कोई इंसेक्ट रह रहा हो तो आपने तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसकी शेप जो होती है राउंडेड नहीं होती, उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो थोड़ी सा जो स्टेम है वो वहां से उभरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं ये है गॉल। अब वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वो कहलाती है गॉल। ग्लैब्रस का मतलब होता है स्मूथ विदाउट हेयर्स, ऐसी सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ है बालों के बगैर, उसको ग्लैब्रस कहा जाता है। ग्लैंड है डिप्रेशन और प्रोटर्बेंस दैट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्रेटिंग, के ऐसी ग्लैंड जो है वो बेसिकली प्लांट्स हों या एनिमल या ह्यूमन बीइंग हो, उनकी बॉडी में बेसिकली ऐसे या तो डिप्रेशन पॉइंट है या फिर वो प्रोटर्बेंस पॉइंट है, जिनका पर्पस करते हैं कि उनमें से किसी ना किसी केमिकल की सिक्रीशन होगी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इसके अलावा ग्लैंडुलर, प्रोड्यूसिंग टिनी ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टिकी और ऑयली सब्सटेंस, अगर तो ग्लैंड से जो एक्सुडेट निकल रहा है वो स्टिकी है, ऑयली है, तो उसको हम कहेंगे ये है ग्लैंडुलर। ग्लैंड्स है अ ड्राइड हेसन फ्रूट बोर्न इन अ कैप्यूल सच एज अ कॉर्न। असल में ना जो ड्राइड है, जो कैप्यूल है ना, एक घास पत्थर है जिसमें होल्स होते हैं, उसमें प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। उस प्लांट का ड्राई जो फ्रूट है उसको हम कहते हैं ग्लैंड्स, और उस प्लांट का नाम है अकॉर्न। हैबिट है ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, प्लांट बाजार देखने में कैसा है, मतलब लीव्स कैसे हैं, फ्लावर हैं कि नहीं, फ्रूट्स हैं या नहीं, तो ये प्लांट की ना ओवरऑल हैबिट होती है। लीफलेट, वन सेगमेंट ऑफ द कंपाउंड लीफ, अगर मैं आप लोग इमेजिन करें पुदीने की एक शाख को,
तो वो जो पुदीने की पूरी शाख होती है वो कंपाउंड लीफ है, लेकिन अगर आप उसमें से एक लीफ सेपरेट करते हो तो वो कहलाता है लीफलेट। Ovary, the basal portion of pistil where female germ cells develop into seeds after the germination। ये फूल का वो सबसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर फीमेल जर्म सेल सीड्स में कन्वर्ट होते हैं उसको हम ओवरी कहते हैं। पोली का मतलब होता है मैनी। राइजोम्स का मतलब है अंडरग्राउंड स्टेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्टेम्स एट प्लांट्स एट इट्स नोड्स। जैसे आपने देखा होगा मूली है, गाजर है, तो वो जो है ना वो राइजोम्स हैं। ये बेसिकली एक स्टेम ही होता है जो जमीन के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रोज विद द न्यू नोड्स, ठीक है। और इसके जमीन से बाहर इस पर लीव्स होते हैं। वेजिनेट का मतलब है प्रोवाइडेड विद आर सराउंडेड बाय शीट। अगर किसी भी प्लांट को, किसी भी पार्ट को या किसी भी सब्सटेंस को एक शीट से कवर किया जाए तो हम उसको कहते हैं वेजिनेट है ये। जाइलम प्लांट, वेस्कुलर प्लांट्स का वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ही क्या करते हैं, जमीन से रूट्स के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर प्लांट के लीव्स और फ्लावर्स और शाखों तक पहुंचाए जाते हैं। इनको जाइलम टिश्यूज कहते हैं। लीव्स हैं flattened structure of the higher plants, typically green and braid like, that are attached to the stem are called leaves। ये लीव्स जो हैं उनको डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि हायर प्लांट का फ्लैट स्ट्रक्चर जो बेसिकली ग्रीन कलर में होता है और उसके जो एज हैं वो ब्लेड लाइक हैं। Stem do many things. Support the upper part of the plant. They act like the plant plumbing system, conducting the water and the nutrients from the roots and food in the form of glucose from the leaves to other plant parts. All the plants have stems. Stems grow into the air and toward the light. The leaves and the flowers are on the stem। जो स्टेम है वो बेसिकली कहते हैं कि काफी जो प्लांट के अपर पार्ट जो है उसको सपोर्ट करता है। प्लांट प्लम्बिंग सिस्टम है। प्लांट प्लम्बिंग सिस्टम से मुराद ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट के जो जमीन से जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं उसको जाइलम जो है टिश्यूज उसके जरिए अपर पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है और जो प्लांट फूड बनाते हैं इन द लीव्स वो इसको लोअर जो है पार्ट मीन्स रूट्स तक उसको ट्रांसफर करते हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं प्लांट प्लम्बिंग सिस्टम। ये सपोर्ट करता है अपर पार्ट को। लीव्स और फ्लावर जो है वो स्टेम पर होते हैं और इसकी ग्रोथ हमेशा टुवर्ड द लाइट और एयर की तरफ होती है। फ्लावर्स जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्लांट। इसकी डेफिनेशन होगी इसमें आपने एक एग्जांपल याद रख लेनी है, आइदर एनीस, कैमोमाइल या क्लोव। फ्रूट्स की अगर हम बात करें, सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट जो है उसको हम कहते हैं फ्रूट्स। आइदर हम ड्राइड होल फ्रूट यूज कर सकते हैं या उसका कुछ पोर्शन यूज किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए। पल्प है सॉफ्ट जूसी एंड ईटेबल पार्ट ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड पल्प। पल्प को ना उर्दू में बेसिकली गोदा कहते हैं, ठीक है। ये फ्रूट का वो हिस्सा जो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है जिसको खाया जा सकता है, उसको हम पल्प कहते हैं। सीड की जो डेफिनेशन है वो इज अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट दैट इनक्लोज इन अ कवरिंग कॉल्ड सीड कोट, ठीक है। यूजुअली विद सम फूड स्टोर्ड फूड। कहते हैं सीड जो है एम्ब्रियोनिक प्लांट है। एम्ब्रियोनिक प्लांट मींस कि उससे एक नया पौधा जो है वो ग्रो अप कर सकता है, ठीक है। और ये एक कोट में कवर होगा जिसको हम सीड कोट कहते हैं। Seeds may be contained within the fruit are sometime used in their own। कहते हैं समटाइम ये फ्रूट्स के अंदर होते हैं या फिर एज फ्लावर्स के थ्रू एक सेपरेट भी इसका अलग होता है जो ग्रो कर रहे होते हैं। Roots, the part of plant which attach to the ground are to support the typically underground, conveying the water and the nourishment to the rest of the plant through numerous branches and fibers। Roots जो हैं ये प्लांट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बेसिकली प्लांट को सपोर्ट देता है कि वो जमीन के साथ अटैच रहे, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या काम है कि कन्वे करना वाटर को फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स और अपर पार्ट्स से फूड को नीचे लेकर आना, ठीक है। उसके बाद है बार्क। बार्क है प्रोटेक्टिव आउटर। बार्क हम उर्दू में दरख्त की छाल भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द ट्री ट्रंक दैट इज फॉर्म्ड बाय द लेयर ऑफ द लिविंग सेल्स। कि जो बार्क है ना बेसिकली वो प्लांट की आउटर लेयर जैसे कि दरख्त की छाल हम कहते हैं। इससे मुराद है कि सपोज अगर आपने जैसे दालचीनी है तो वो उस प्लांट की बार्क है,
ठीक है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वुड, हार्ड फाइबरस मटेरियल दैट फॉर्म द मेन सब्सटेंस ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का जो मेन पार्ट है वो उसकी वुड है, ठीक है, जैसे संदलवुड वगैरह हम यूज करते हैं। बल्ब जो है, अ बल्ब इज अ fleshy structure comprised of numerous layer of leaf bases, otherwise known as bulb scales। ये बल्ब जो है ये प्लांट का, अगर आप लोग इमेजिन करें प्याज को, तो प्याज जो है उभरा हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, या आप वन बाय वन करके उन लेयर्स को ओपन कर सकते हो। तो उसमें हमारे पास वो जो लेयर्स है ना, वो जो लीव्स हैं उनको हम बल्ब स्केल कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास अनियन स्पीशी है, गार्लिक है। इसके बाद है राइजोम, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप वही डेफिनेशन याद करेंगे। हर्ब जो है ना, बॉटनी में हम ऐसे प्लांट को कहते हैं जिसके अंदर वुडी स्टेम ना हो, जिसके अंदर सख्त जो तना है वो नहीं होता, उसको हम हर्ब कहते हैं। अब वो कह रहे हैं जो हर्ब होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, एनुअल हर्ब भी हो सकती हैं, पेरेनियल हर्ब भी हो सकती हैं। जो एनुअल हर्ब है वो सालाना होगी, वो पूरा साल रहती हैं। और जो पेरेनियल हर्ब होती हैं वो सीजनल होती हैं, एक सीजन एंड हुआ तो जो प्लांट्स हैं वो उसके बाद ग्रो नहीं करते। उसके बाद है गम्स। गम्स जो हैं ये कंपाउंड है जो कि सॉलिड है और डिफरेंट मिक्सचर है पॉलीसेकेराइड्स का, मीन डिफरेंट शुगर कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। वाटर सॉल्युबल है और ह्यूमन बीइंग उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास रेजन्स। रेजन्स आर द मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स एंड टर्पीन्स दैट आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। रेजन्स जो हैं बेसिकली एसेंशियल ऑयल और टर्पीन्स का मिक्सचर हैं जो कि पानी के अंदर हल नहीं होते। इन ये प्लांट के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो बनाते हैं इसको, और उनसे हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी हमारे पास जो हम कुग्नोजी में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि वहाँ पर हो सकता है उसके मीनिंग ना बताए जाएं, वो टर्म्स यूज की जाए। तो जब आपने ये पढ़ा होगा आपको पता होगा कि किस पार्ट की बात की जा रही है या जो बुक है उसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। क्लास समझ आ गई? जी मैम आ गई। आपको मैंने अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम आप वो कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद हम दूसरी बुक का स्टार्ट कर देंगे। कल की क्लास में मैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि आप उसको एक दफ़ा रीड करके आए, ठीक है। क्लास आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। ठीक है, आप लोगों ने चैप्टर 4 फार्मास्यूटिक्स का पढ़ के आना है और इसको भी तैयार करना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।